बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जुलाई है और दिन है सोमवार का। आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो कोर्ट रूम नंबर 3 में पेश हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी ये बेंच था। जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे और इस बेंच में शामिल थे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा। ये 3 रुकनी बेंच आज की समाअत इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि इमरान खान ने जो FIR इमरान खान पर हुई है, जो कोयटा में एक वकील कत्ल हुए, उस वकील की के कत्ल की FIR इमरान खान साहब पर दर्ज की गई है। तो उस पर इमरान खान साहब ने उसको चैलेंज कर रखा है अपने वकील लतीफ खोसा साहब के जरिए। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने कहा था कि इमरान खान सरेंडर करें, इमरान खान जब तक नहीं आएंगे उस वक्त तक हम मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज इमरान खान जो है वो आए। आज जो कोर्ट रूम में एक तो यह है कि इमरान खान साहब के आने से पहले कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। टोटल कोर्ट रूम नंबर 3 में 80 लोगों के बैठने की जगह है, यानी कोई 8 कुर्सियां आगे लगी हुई हैं वकला के लिए और 72 चेयर्स पीछे हैं। इमरान खान के कमरा अदालत में दाखिल होने से पहले 10 बजकर तकरीबन कोई 22-23 मिनट तक कमरा अदालत खचाखच भर चुका था। जजेस बाकी केसेस की समाअत मुकम्मल करने के बाद 10:25 पर वो कोर्ट रूम से उठकर चले गए थे। उसके बाद इमरान खान तकरीबन 10:30 बजे इमरान खान कोर्ट रूम में आ गए थे। जैसे इमरान खान आए उसके बाद जजेस आए, समाअत का आगाज हुआ। जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो अदालत की जानिब से ये बताया गया कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके वकील जो हैं उनके वकील की जानिब से एडजमेंट की दरखास्त है। तो क्योंकि उनकी जानिब से एडजमेंट की दरखास्त है तो इसलिए आज समाअत नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो लतीफ खोसा हैं जो हुकूमत बलूचिस्तान के वकील हैं, उन्होंने पहले ही सदा ये की कि अदालत जो है वो इमरान खान को हुक्म जारी करे कि इमरान खान जो है वो GIT के सामने पेश हों, शामिल तफ्तीश हों, तहकीकात का हिस्सा बने। लेकिन इमरान खान जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, जिस पर जस्टिस जो है वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किया कि आप किस बुनियाद पर चाहते हैं कि इमरान खान तहकीकात में शामिल हों। उस पर जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि हमने आपको पिछली बार भी कहा था कि हम बिल्कुल इसको सुन के इसके ऊपर फैसला करेंगे। लेकिन मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने दोबारा कहा कि आप FIR पढ़ेंगे, आपने FIR में लिखा क्या है। उस पर जस्टिस जाहिद अफरीदी साहब ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब से बात की और बात करने के बाद जाहिद अफरीदी साहब ने कहा कि आप ये जो सवाल है इसको बिल्कुल अपने पास रखें, लेकिन आप जो है वो अगली समाअत का इंतजार करें। हम चाहते हैं जो कंप्लेनेंट हैं उनके वकील की मौजूदगी में जो है उनके वकील की मौजूदगी में हम ये केस जो है वो सुने और उनके वकील की मौजूदगी में ही जो है वो हम केस सुनकर और फैसला करें, क्योंकि आज उनकी जानिब से एडजमेंट की दरखास्त है। तो लिहाजा आप जब वो मौजूद हों उसके बाद ही आप इसके ऊपर दलाइल दीजिएगा इनके शामिल तफ्तीश होने पर। इस पर लतीफ खोसा ने कहा कि हम तो इस GIT को नहीं मानते, इस GIT में इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदे हैं, अजीब अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं कौन कौन इस GIT में शामिल है, हम इस GIT को नहीं मानते, हम इस GIT में भी पेश नहीं होंगे। उसके बाद जो जाहिद अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा देखें, क्योंकि आज इमरान खान जो है वो पहले जब उन्होंने ऑर्डर भी लिखवाया उसमें लिखा कि इमरान खान सरेंडर कर चुके हैं। तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो हैं उन्होंने जाहिद अफरीदी साहब से को बात की, उन्होंने फिर उसको चेंज करवा दिया, सरेंडर को चेंज कर दिया पेश होने से। तो उस पर जो जाहिद अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि इमरान खान आज पेश हो गए हैं और आज कंप्लेंट के वकील नहीं है, उनकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम इमरान खान को कुछ न कुछ जो है वो रिलीफ देंगे। उसके बाद अदालत ने जो लतीफ खोसा साहब, क्योंकि 3 बार इस्तदा की गई बलूचिस्तान हुकूमत के वकील की जानिब से और तीनों बार उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत ये हुक्म जारी करे कि इमरान खान GIT के सामने पेश हों, इमरान खान शामिल तफ्तीश हों। लेकिन अदालत ने हुकूमत बलूचिस्तान के वकील की ये तीनों बार की गई इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि जब तक हम इस केस को सुन नहीं लेते, जब तक कंप्लेनेंट के वकील नहीं आ जाते, तब तक अदालत इस तरह का कोई हुक्म जारी नहीं करेगी और अदालत जो है वो इमरान खान को जो है वो रिलीफ भी देगी। उसके बाद कुछ न कुछ तो रिलीफ जो है वो अदालत देगी। 7 अगस्त तक जो है वो अदालत ने समाअत पहले मुलतवी की, बाद में फिर 9 अगस्त तक कर दी। और इसमें अदालत की जानिब से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने पूछा लतीफ खोसा साहब से कि अगर आपकी उस दिन को मसरूफियात हैं 7 अगस्त को, या आपके जो पिटिशनर हैं जिनकी तरफ से आप वकील हैं, अगर उनके कोई केसेस हैं तो आप बता दें। तो उस पर उन्होंने कहा जी जिस दिन आप हमें कहेंगे हम पेश हो जाएंगे। और इस तरह से फिर मुसरत हिलाली साहबा ने बात कही, मुसरत हिलाली साहबा ने ये बात कही जब बार बार जो बलूचिस्तान हुकूमत के वकील हैं वो ये इस्तदा कर रहे थे कि इमरान खान को कहा जाए कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हों जो GIT है उसके सामने। तो मुसरत हिलाली साहबा ने कहा कि अभी तो कंट्रोवर्सी ये है कि उन्होंने जो कंटेंट्स हैं FIR के, उन कंटेंट्स को चैलेंज कर रखा है, क्योंकि उसमें
जो इमरान खान साहब के वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो आज भी दलाइल के लिए तैयार थे, लेकिन आज कंप्लेनेंट के वकील नहीं आए। शायद ये हिकमत अमली जो है वो मेरा ये ख्याल है कि हिकमत अमली नाकाम हो गई है। शायद हिकमत अमली ये थी कि आज कंप्लेनेंट के वकील आएंगे नहीं, उनकी जानिब से एडजमेंट होगी और अदालत उसी तरह से केस को मुलतवी कर देगी इमरान खान को रिलीफ दिए बगैर, और फिर अगर बलूचिस्तान हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है तो इस दौरान गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन आज अदालत ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया। और देखें, मसला यह है कि आज रिलीफ देने वाला जो बेंच है, क्योंकि बदकिस्मती से यहाँ पर एक जजेस में तकसीम कर दी गई है कि ये जस्टिस काजी फायसा ग्रुप है, ये जस्टिस बंदियाल ग्रुप है, और जो बंदियाल साहब के साथ जिन्होंने इलेक्शन का फैसला दिया, या वो जजेस जिनमें मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं, जिन्होंने एक सो मोटो लेने का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहा था जब ये हुकूमत आई थी, तो इस हुकूमत ने आते ही जिस तरह से तब्दीलियां की थी कवानीन में, नैब में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, FI में प्रोसिक्यूटर्स चेंज किए, कवानीन बदले, तमाम चोरों, डाकुओं, लुटेरों को, मनी लॉन्ड्रर्स को जो रिलीफ दिया गया था, जो कवानीन में तब्दीली करके जो पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाए गए थे, उस पर मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने एक नोट लिखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था। तो उस वक्त से हुकूमत और बहुत से जो हुकूमत के हामी हैं वो खिलाफ हैं जजेस के। तो आज मज़ाहिर साहब थे, दूसरी तरफ जो दो जजेस याहिया अफरीदी साहब, जिनके याहिया अफरीदी साहब हालांकि बहुत सी जगहों पे वो काजी फायसा साहब के साथ नहीं जाते, लेकिन उनका शुमार जो है बहुत से लोग वो काजी फायसा साहब के ग्रुप में करते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि वो उस ग्रुप का उस तरह से हिस्सा है, क्योंकि आप ये भी देखें कि जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में जस्टिस काजी फायसा साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब वो दोनों उठकर गए थे, तो याहिया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब उठकर नहीं गए थे। और मैं आपको बता दूं कि पूरे सुप्रीम कोर्ट में एक से जज हैं जो सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जो अंधी तकलीद करते हैं काजी फायसा साहब की। जहां काजी फायसा साहब जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे मज़ाहिर जो सरदार तारिक मसूद है वो चलते हैं। तो ये बड़ा कहा जाता है कि ये उमर बंदियाल साहब का ग्रुप है।